क्यों होगा भाई? हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? हमने उड़ीसा में एक बित्ता जमीन का कब्जा किया है क्या? बिहार में, यूपी में उन लोग कब्जा करके बैठा। बंगाल बंगालियों का है, किसी को दिक्कत नहीं होता है। बंगाल बंगालियों का है, किसी को दिक्कत नहीं है। बिहार बिहारियों का है, किसी को दिक्कत नहीं है। गुजरात गुजरातियों का है, किसी को दिक्कत नहीं है। महाराष्ट्र मराठियों का है, किसी को दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे कहते हैं झारखंड झारखंडियों का है, सबका पेट में दर्द होने लगता है। जब बिहार बिहारी का, बंगाल बंगाली का, गुजरात गुजराती का, तो झारखंड क्या बाबा जी का ढाबा है? कोई आएगा, कहीं से आएगा, किधर से भी आएगा, एक बित्ता जमीन में कब्जा कर लेगा और 10 दिन बाद बोलेगा हम भी झारखंडी हैं। यदि आप झारखंडी हैं तो छठ में जो ट्रेन में बोझा बोझी होके जा रहे थे, कहां जा रहे थे? कहां जा रहे थे? इस राज्य का वही है जो पैसा कहीं कमाए, खर्चा यहां करे। लेकिन जो कमाता यहां है, खर्चा कहीं और करता है, तो फिर आप झारखंडी कैसे? ये बन्ना बोलता है ना कि जो झारखंड में पैदा हुआ है वो झारखंडी है। बन्ना बोलता है, सुने होंगे, टेम्पू ऐसे में भाषण दिया था। क्योंकि बन्ना भी मेरा भाषण सुनता है, क्योंकि हमें वो देखे वो डायलॉग जो बोला था पेपर में 2 दिन पहले सरायकेला में भाषण हम देके गए थे। तो हम वही कहेंगे बन्ना जी से कि आपने जो कहा कि जो झारखंड में पैदा हुआ है उसे झारखंडी मान लिया जाए, चलिए मान लेते हैं। आप मंत्री हैं, इतना इतना प्रॉपर्टी है आपका, आपके घर में वो देखो नौकरानी होगी, तो गलती से कभी आपकी नौकरानी का बच्चा आपके घर के भीतर जन्म ले ले, आधा प्रॉपर्टी दीजिएगा? आधा दीजिएगा? अरे चमड़ा का जबान है, मतलब कुछ भी बोलिएगा, कुछ भी बोलिएगा। तो चमड़ा का जबान है, इसका मतलब कुछ भी बोलिएगा। जाइए मंत्री से सवाल कीजिए कि आपकी बात से हम सहमत हैं, जो झारखंड में पैदा हुआ है वो झारखंडी। चलिए भाई, हमारे घर में किसी का अगर डिलीवरी होगा किसी बहन का, उसको बढ़िया हॉस्पिटल में भर्ती कराएंगे। बच्चा जन्म होने के बाद हॉस्पिटल में रहा, गजबे ड्रामा है, गजब का ड्रामा झारखंड में चल रहा है। डैम हमारा, पानी उड़ीसा को, जमीन हमारा, बिजली बांग्लादेश को। जमीन हम देंगे फैक्ट्री बनाने के लिए, नौकरी यूपी बिहार वालों को। ड्रामा चल रहा है झारखंड में। इसी ड्रामा को बंद करने के लिए हमको ये बेकार का ड्रामा नहीं देखना। इसी ड्रामा को बंद करने के लिए आज माटी गुलगुलान मांगती है। तैयार हैं? अरे उधर गए ना, यहाँ बात कर रहे हैं, यहाँ क्या? यदि तैयार हैं तो पहला शुरुआत स्वर्णरेखा नदी से कीजिए। वहां जो बालू दिखता है ना, बालू किसी के बाप का नहीं है, बालू प्राकृतिक संसाधन है। जाइए, जितना मन बुझाता है ट्रैक्टर में भरिए और भर के लेके आ जाइए। यदि कोई रास्ता में टोकता है तो बेलचा तो भी चाहिए जिसमें पौधे हैं। अब आप बोलेंगे बाबू आप तो लड़ाने का बात करते हैं। हम लड़ाने की बात कहां कर रहे हैं, हम पढ़ने का बात कर रहे हैं। अब पढ़िए भारत का संविधान, भारतीय संविधान आर्टिकल 39 का भी वहां साफ साफ लिखा है, भौतिक संसाधन का इस प्रकार वितरण किया जाए कि जन समुदाय में समान वितरण हो। हम थोड़ी बोल रहे हैं। जिस किताब को शपथ लेकर बीडीओ, सीओ, डीसी, मंत्री, तंत्री बना है, वह किताब कहता है। उस किताब का कानून 39 भी यही कहता है कि भौतिक संसाधनों पर ग्राम समुदाय का अधिकार होता है। भौतिक साधन माने क्या?
ये पत्थर, ये जमीन, ये बालू, ये पत्थर, ये कोयला, ये गिट्टी, ये छर्री, जिसको आप देख सकते हैं और छू सकते हैं, वो भौतिक संपदा है। ये भारत का संविधान कहता है कि भौतिक संसाधनों पर ग्राम समुदाय की भागीदारी है। इसलिए अपने अंदर के डर को बाहर फेंकिए, जाइए स्वर्णरेखा नदी का बालू आपका है, किसी के बात का नहीं है। आईसीओ तो बुलाइएगा, कहे दलाली कर रहे हैं, कमीशन मिलता है क्या? दिखाइए किस कानून की किताब में लिखा है कि भौतिक संसाधन भारत सरकार का होता है? कहीं नहीं लिखा है। इन लोग केवल और केवल लोगों को डरा के रखना चाहता है ताकि आप डर के रहें और इनका काम हो। ऐसा नहीं कि हम कोई नया बात कह रहे हैं। बोकारो में दामोदर नदी के किनारे भतुआ गांव में वो मैटर सामने आया है। वहां गांव वाला ट्रैक्टर जबरदस्त घुसा दिया है, बालू निकाल के खुद बेचा है। बोला जो करना है कर लीजिए एसडीओ साहब, क्योंकि ये बालू आपका भी नहीं है। भारत का सबसे बड़ा झूठ क्या है पता है? कि भारत देश राजाओं का देश है। पहले बोला जाता था कि भारत राजाओं का देश है। कभी किसी रानी को धान रोपते हुए देखे हैं? कभी किसी राजा को हल जोतते हुए देखे हैं? हाँ, गला काटते हुए देखे हैं। तो क्या तलवार चलाकर जो गला काटा गया उस मुर्दा मांस को खा के इंसान जिंदा रहा है, या किसान ने जो खेती करके फसल उगाया उसे खाकर जिंदा रहा है? इंपॉर्टेंट कौन है? किसान। तो हमेशा किसान के दिमाग में यह भर दिया है कि राजा का देश है, ये खेत तुमको दिया है। इतिहास पता कीजिए, जमीन को किसान कोड़ पर बनाता है। आजाद भारत में क्या पढ़ाया गया कि भारत सरकार का जमीन है। भारत सरकार का गठन कब हुआ है? 1947। क्या जमीन हमारे पास 48 से है? जब भारत सरकार पैदा नहीं हुआ था उससे 1000 साल पहले से इस जमीन में जो कोड़ हम कर रहे हैं, तो जमीन भारत सरकार का कैसे हुआ? कैसे हो सकता है? प्राकृतिक संपदा किसी का नहीं होता। ये जो बड़ा बड़ा पेड़ देख रहे हैं, हेमंत बाबू लगा के गए हैं या नरेंद्र मोदी लगा के गए हैं? प्रकृति ने दिया है। प्रकृति ने दिया है ना। तो प्राकृतिक चीजों पर प्रत्येक इंसान का अधिकार होता है। लेकिन झारखंड में ये लोग लगातार साजिश कर रहे हैं। आप सुने पारसनाथ? सुने पारसनाथ? झारखंड का सबसे ऊंचा पहाड़ भोपाल में जाके कुछ समाज के लोग भोपाल में जाके विरोध कर रहा है कि नहीं, वहां पारसनाथ हम लोग को दीजिए, वहां लोग मांस मछली खाते हैं। हम बोले यार, पहाड़ कब से किसी का हो गया? पहाड़ कब से किसी का हो गया? इतना यहां साजिश हो रहा है। पहाड़ किसी का नहीं होता है, नदी किसी का नहीं होता है, वो प्राकृतिक है। अल्पेक्ष कुछ समाज के लोग भोपाल में जाके बोल रहे हैं पारसनाथ हमको दे दीजिए। झुमरा पहाड़ का लोग लेने का तैयारी में है। इसलिए आज झारखंड के लोगों के लिए लड़ना ही एकमात्र विकल्प है। और साथ ही साथ चूंकि इस लड़ाई का स्टार्ट हुआ था भाषा को लेकर कि नाय चलतो धनबादी बोकारो में बाहरी भाषा नाय चलतो, तो भाई भाषा का क्या महत्व होता है? न कहा जाता है, हम लोग के भाषा में कहावत है कि जे मानुषर भाषा हराए से मानुषर दिशा हराए। अंग्रेजों ने कहा था कि किसी इंसान को खत्म करना है तो आप उसे लाठी, डंडा, गोली, तलवार से मत मारिए। आप उसकी भाषा, संस्कृति,
साहित्य को खत्म कीजिए, वो इंसान खत्म हो जाएगा। आज वही हमारे साथ है। झारखंड राज्य हमने क्यों लिया, उसका दूसरा कारण यह भी है कि हमारी पहचान अलग है, हमारे रहन सहन, हमारे खान पान के तरीके अलग हैं। हम एक उदाहरण देना चाहेंगे। इधर करम पर्व होता है, करम पर्व करते हैं आप लोग, यानी हमारी जो बहन लोग हैं उनके लिए हमारे पुरखों ने करम डांस तैयार किया था। और जो भैया लोग हैं झूमर नाच, तो कहीं छौ नाच, लेकिन अभी सब भुला के सब नागिन डांस कर रहा है, सब नागिन डांस कर रहा है। अब हम थोड़ा सा समझाना चाहेंगे कि भाई करम डांस से क्या फायदा है। पहला बात तो हम पूछना चाहेंगे कि जो बहन लोग आज ऐसे हाथ ऊपर करके डांस करती है, उससे कोई फायदा है? एक तो कोई फायदा है तो गिनाइए। करम डांस से क्या फायदा है आपको बताते हैं। जिस प्रकार भारत में यदि कोई बहन मां बनने वाली हो और यदि वो किसी हॉस्पिटल में जाती है, जाहिर सी बात है हॉस्पिटल जाएगी, क्योंकि आज के डेट में नॉर्मल डिलीवरी का चांस बहुत कम है। जब वो हॉस्पिटल जाती है तो उसको एडमिट किया जाता है, पैसा लिया जाता है 20,000, 40,000, 50,000। बड़ा ऑपरेशन, छोटा ऑपरेशन, तो उसका बच्चा होता है। ठीक उसी प्रकार अमेरिका में भी, अमेरिका एक अलग देश है, 7 समुद्र पार, बल्कि हम अगर धरती में ऊपर है तो नीचे अमेरिका है, यानी हमारे ठीक नीचे। वहां भी यदि कोई बहन मां बनने के टाइम हॉस्पिटल जाती है तो वहां तो 4 लाख 5 लाख लिया जाता है, वहां 4 लाख 5 लाख लिया जाता है। और फिर उसके साथ क्या व्यवहार होता है पता है? उसको बोलता है बगल के कमरे में चली जाओ, वहां एक डॉक्टरनी मैडम है जो तुमको डांस करने सिखाएगी। कहे भाई, एक तो मां बनने वाली है, उसके पेट में बच्चा है, एक तो 5 लाख पैसा भी लिए हैं और बोल रहे डांस करो, 2 फाट देगी नहीं। कौन डांस? यही करम डांस। क्या फायदा इससे पता है कि जैसे जैसे वो करम डांस 2.5 पाता का जो होता है वो डांस करेगी, उसका जो बच्चा है वो नॉर्मल डिलीवरी से पैदा होगा। सोचिए हमारे डांस में कितना फायदा है, हमारा डांस में कितना फायदा है कि नॉर्मल डिलीवरी से बच्चा पैदा होगा। इतना सुंदर हम लोग का संस्कृति है। ये तो भालो, ये तो सुंदर हमारे निजेर संस्कृति, हमारे भाषा, हमारे परंपरा, हमारे गीत संगीत दोमें सुंदर। अभी ये तो आंदोलन का देन है, नहीं तो गाना बजता था, अखियां देखा वैसे, आंख ऐसे तो कान ऐसे, कपार ऐसे, पेट ऐसे, और किसको? एवं महिला के बारे में लेके। यानी कितना बेकार हो गए थे हम लोग, एक प्रकार से हम लोग मुर्दा हो गए थे कि हमारी बहन का शादी है और भाई फुल वॉल्यूम में गाना बजा रहा है, दहिया देखा हो कोका कोला जैसे। एक तरह से हम लोग मुर्दा हो गए थे। इस आंदोलन ने हमें जिंदा किया है। अरे हमारा गाना सुनिए, बड़ा सुंदर है। 8 बांधो, पाट बांधो, दोनों दियो हाथ बांधो। आप लोग किधर है कि नहीं? दादी बुझी ना? 8 बांधो, पाट बांधो, नुनुक दियो हाथ बांधो, चुल पाके सोन नियर, नुनु गाड़े बांस नियर, बूढ़ा बाबा के नमन। कितना सुंदर मतलब है कि हम तुम्हारा हाथ बांध लिए, तुम्हारा लात बांध रहे हैं, तुम किसी को हाथ नहीं लगाएगा, तुम्ही को लात नहीं मारवी, और आशीर्वाद दिए कि चूल पाके सोन नियर। किधर देखे? देखिए दादू को, चूल पाके सोन नियर, यानी 100 बच्चर उम्र पूरा करके जाना। इतना सुंदर हम लोग का गीत है। और हम लोग हथवा देखा हो, अखिया, कपार, यानी अंग्रेजों ने यही कहा था, मिटाना है संस्कृति को मिटा दो, लोग खत्म हो जाएंगे। और खत्म मानेंगे कि नहीं हम लोग अपने आप को? हमारी बहन का शादी है और हम उसका कमर का साइज गिना रहे गाना में, तो खत्म मानेंगे कि नहीं खुद को? कितना बेकार हो गए थे हम लोग, कितना घटिया मानसिकता हमारी।
इसलिए आंदोलन आपको जिंदा करने के लिए आया है। हर एंगल से, भाषा से, नियोजन से, माटी से, रोटी से, संस्कृति से, हर एंगल से यह आंदोलन आपको जिंदा करने आया है। ये स्टूडेंट को, महिलाओं को, किसानों को, नौजवानों को, सबको जिंदा करने के लिए आया है। आप डिपेंड आप पे करता है आप जिंदा होते हैं कि नहीं। यह आप पे डिपेंड करता है कि हम जिंदा होते हैं कि नहीं, क्योंकि आंदोलन बार बार नहीं आता है। आखिरी बार इस माटी में कब आंदोलन सुने थे आप लोग? निर्मल दादा के टाइम में। 30 बच्चर बीत गया ना। आंदोलन का यही समय होता है। 30 साल 25 साल बाद आंदोलन आता है। यदि आज चुप गए फिर 25 साल बाद आएगा। और हमने बोल दिया है 25 साल में 10% झारखंड के लोग शरणार्थी बन जाएंगे। इसलिए जो करना है आज करो, जो करना है अभी करो। आज इसलिए करना है कि कल की रक्षा हो सके। कल मने ये देखिए छोटा छोटा भाई ऐ छेला रहा, इन लोग समझ भी नहीं रहा है कि हम क्या बोल रहे हैं, लेकिन वास्तव में लड़ाई इनके लिए ही है। इन्हीं के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, इनके भविष्य के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। यदि आज नहीं लड़के देते हैं कुछ नहीं बचेगा इनके पास। जाइए शहर के सबसे ऊंची दीवार पे चढ़ के देखिए, पूरा जमशेदपुर खत्म हो चुका है। पूरा सोनारी, मानगो, साक्षी, क्या क्या बोलते हैं, सब खत्म हो गया है। एक बित्ता झारखंडी लोग और जमीन नहीं बचा है वहां। जाइए उठ के देखिए। इसलिए आज तो आपको सोचना होगा। इधर कंपनी के माध्यम से जमीन लिया जा रहा है और बाहर वाला को नौकरी बेचा जा रहा है। क्या बचेगा आपके पास पता है? एक खाली पेट, इसके सिवा कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। जाइए, हम तो अभी देख के बड़ा दुख लगा। अभी चंडी डैम से होके आ रहे हैं, 3 फीट का घर है, हमसे तो छोटा घर था। हम वीडियो बनाए, हमसे छोटा घर उन लोग बनाया है। चंडील डैम में जो नदी के किनारे जो लोग हैं, हमसे छोटा, इतना छोटा उनका घर है। हम बोले क्या है भाई साहब, क्या है? ऊपर से पवाल है, मिट्टी है। बोला क्या करेंगे बाबू, घर बना के हर साल बनाना पड़ता है, हर साल बनाना पड़ता है। इतना दुख में है हम लोग। इसलिए आज तो लड़ना होगा आपको। कैसे लड़ते हैं ये सबको बैठ कर सोचना होगा, नहीं तो कुछ नहीं बचेगा। हाँ, वही लोग बचेंगे जो थोड़ा चालाक है। अरे तो दुनिया जानता है झारखंड के लोग कितना चालाक है। यदि हम चालाक होते तो साक्षी गांव का नाम टाटा जमशेदपुर नहीं होता, हमारा होता। जमीन हमारी है। हम यदि इतने ही चालाक होते, ये जमशेदपुर, ये आदित्यपुर, ये बिष्णुपुर, ये गम्हरिया, ये सोनारी, ये साक्षी, ये मांडो हमारा होता। जमीनें हमारी थी। नहीं है हम उतने चालाक, इस बात को मानना है। ए मायरा मासीरा कोथाय जाती तुमरा हाट लगे आज के नय ठीक আছে गुला নিয়ে নিবি गुला मिले এদিকে जा 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 हाट लगे तुमरा जा जा। तो यदि हम लोग का मेंटलिटी में थोड़ा सा भी चालाकी होता, थोड़ा सा भी बाहरी लोग की तरह मक्कारी होता, तो आज सबसे संपन्न हम लोग होते। कहां जाइएगा? रांची जाना है, रांची में जाके देखिए। 40 साल पहले क्या रांची, राज का रांची। चल जाइए बोकारो, वहां जाके देखिए। चल जाइए धनबाद, वहां जाके देखिए। हर जगह केवल और केवल आंसू मिलेगा, केवल और केवल आंसू मिलेगा हर जगह। इसलिए आज हर एक नौजवान को, हर एक मजदूर किसान को हुंकार भरना होगा और अपनी लड़ाई, अपने हिस्से का अधिकार, अपने हिस्से की रोटी छीन के लेना होगा। मांगने से भीख नहीं मिलता है। आज के डेट में मांगने से भीख नहीं मिलता है।
अधिकार तो बहुत दूर की बात है, मांगने से भीख नहीं मिलता है। आप अधिकार मांग रहे हैं, आप अपनी रोजी रोटी मांग रहे हैं, ऐसे मिल जाएगा। यदि ऐसे मिलता तो यहां संसद तक तो शहीद होना नहीं पड़ता। ऐसे मिल जाएगा, आपको लगता है? इसलिए आज झारखंड सरकार को जो भी सरकारें बन के आए, चुन के जाए, उनको इतना मजबूर कीजिए तो उसे आप उनके पक्ष में कानून बनाना ही होगा। यदि कोई नया राज्य बनता है, कोई नया जिला बनता है, कोई नया पंचायत बनता है, कोई नया ब्लॉक बनता है, तो कोई कानून बनता है कि नहीं? नियम होता है ना। हाँ बाबा, नियम बन गया। बिना नियम के कुछ चलता है? बिना नियम के कुछ चलता है नहीं ना। यही नियम है। महिला लोग बैठी है, बूढ़े लोग बैठे हैं, लड़का लोग खड़ा है, नियम है ना। यदि इस गांव में कोई मुर्गी पालन, बकरी पालन का शेड आएगा, हमको मिलेगा कि आपको मिलेगा? आपको मिलेगा ना। क्यों? क्योंकि इस गांव का आप हैं, कहीं ना कहीं किसी कागज में लिखा है, कोई नियम है। नहीं तो हम भी तो लेके चल जाते हैं। ऊपर से हमारा साथ देख रहे हैं कितना कितना करिया करिया लोग आया है, धमका के ले लेते हैं। यानी नियम है। तो झारखंड राज्य का नियम कहे नहीं है भाई? कहे नियम नहीं है? अरे अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच जो पेनल्टी का मैच हुआ, 120 मिनट छोड़ दीजिए, वो जो पेनल्टी का खेल हुआ वहां नियम था ना। 10 मिनट का पेनल्टी का खेल, वहां नियम था। लेकिन झारखंड 3.5 करोड़ का पॉपुलेशन, 79,000 वर्ग किलोमीटर में फैला झारखंड बिना नियम का चल रहा, कोई नियम नहीं है इसका। पहला नियम स्थानीय नीति, कि कौन होंगे यहाँ के, क्या क्राइटेरिया होगा। तो चूंकि बिहार में 1932 का आधार है, इसलिए हमने भी कहा 32 को आधार माने, तो कोल्हान से संदेश आया कि नहीं हमारा यहाँ 64 है। तो झारखंड की स्थिति को देखते हुए आप 3 टर्म में स्थानीय नीति को परिभाषित कर दीजिए। 32 को केंद्र मानते हुए, 64 को उसका सहायक मानते हुए, और ग्राम सभा को शक्तियां देते हुए, एक सर्वे का टीम गठन करते हुए स्थानीय नीति को तय कर दीजिए। यदि स्थानीय नीति तय नहीं होती है तो पंचायत आपका, जल मीनार आपका, पानी कोई और पी जाएगा। यदि नियम नहीं बनता है, प्रधानमंत्री आवास योजना कोई और ले जाए। इसीलिए नियम बनाना होगा कि झारखंड किसका है, क्योंकि झारखंड सबका नहीं है। एक बात सीधा जान लीजिए, झारखंड सबका नहीं है। और सबका कैसे रहेगा? क्यों रहेगा? हमारा कभी माथा, कभी पांव, कभी कपार, कभी कमर, मार मार के पुलिस लहू लुहान कर देता था। इतना टूटता था, इतना टूटता था कि 2 दिन सो नहीं पाता था आंदोलनकारी लोग। शरीर का चाम उचाड़ के पीटता था। पूछिए बन्ना जी को, उसके साथ जो गन्ना लेके इधर पार हुए हैं, कई लोगों का चाम छाला गया है आंदोलन के दौरान। कैसे हो सकता है झारखंड सबका? क्यों होगा? जान हम देंगे, लहू हमारा बहेगा, गर्दन हमारा कटेगा, और आप बराबर का हिस्सा मांगेंगे? क्या पूरी दुनिया में ऐसा कानून कहीं है? कहीं नहीं है। अब ये लोग क्या बोलता है कि नहीं 1932 का खतियान तो अंग्रेजों के टाइम का है, बोलता है ना ऐसा। प्रत्येक पढ़ा लिखा लड़का लोग मेरा बात को एकदम ध्यान से सुन लो। अरे ये सब तो छोड़ो, यदि एनडीटीवी आज तक का रिपोर्टर सवाल करे कि 1932 तो अंग्रेजों के टाइम का है, कैसे शामिल होगा अनुसूची 9 में, उत्तर दीजिएगा। किसका? सुनिए, भारत संविधान
66वां संशोधन 1990, सीएनटी कानून 1908 को अनुसूची 9 में शामिल किया गया था। तो 32 का है नहीं होगा? 1990 में इसी भारत के संविधान में और इसी अनुसूची में, जहां 1932 का खतियान को डालने की बात हो रही है, इसी अनुसूची में अनुसूची 9 1990 आजाद भारत, 66वां संशोधन सीएनटी का कानून 1908, 32 से 24 साल पहले का कानून शामिल हो चुका है। तो आपके पास जवाब होना चाहिए। आज हम लोग तो साल भर से कहीं जाते हैं, हजारों लोगों को समझाते हैं, मीडिया वाला भी हम लोग से क्वेश्चन करता है तो धड़ाधड़ उत्तर देते हैं, कहे हर सवाल का उत्तर है। उन्नीस सौ 32 नहीं चलेगा भाई, कहे नहीं चलेगा, कहे नहीं चलेगा ना अंग्रेजों के टाइम का है। तो यदि 1932 नहीं चलेगा कि अंग्रेजों के टाइम का कानून है, तो भारत में तो और भी कानून है जो अंग्रेजों के टाइम का है। क्या उसको बंद करने का हिम्मत है तो पहले थाना बंद कीजिए, बंद कीजिए थाना, बंद कीजिए टीसीआर, एसपी और इसका खेल, क्योंकि अंग्रेज का देश है। आप बोलेंगे कैसे? इंडियन पुलिस एक्ट 1861 में पहली बार भारत में पुलिस का उपयोग किया है। कौन? अंग्रेज। 1861 में क्यों किया है? न हमारी संख्या थी 30 करोड़, अंग्रेजों की संख्या थी 3 लाख। तो 3 लाख को यदि हम लोग फूंक देते ना, ऐसे उड़ जाता। 3 लाख को यदि हम लोग फूंक देते ऐसे उड़ जाता। इसीलिए उन लोग बहुत चालाक था, इंडियन पुलिस एक्ट बनाया 1861 में और बोला कि जितना इंडिया का आदमी है, अरे सब तो गरीब आदमी है, 2-4 पैसा का नौकरी दो और नौकरी देके इसी से इसके भाई को पिटा दो। पुलिस आज भी वही काम कर रही है। आज भले हम पुलिस का सम्मान करते हैं, हमारा सब भाई लोग पुलिस में हैं, लेकिन काम वही कर रही है जो अंग्रेज बता के गई थी कि कोई विरोध करे लाठीचार्ज। सहिया है, आंगनबाड़ी वाली है, विकलांग है, दिव्यांग है, पारा टीचर है, लाठीचार्ज। कभी सुना है किसी सीएमडी को धमकाया है इन लोग? किसी कंपनी का मैनेजर को, तारामंडल को धमकाया है कभी? सुने है क्या? आज ये पुलिस वही काम करती है। तो पहले यदि आपको अंग्रेजों का कानून नहीं पसंद है तो 1861 का जो कानून है अंग्रेजों का, बंद कर दीजिए। हाँ, आप एक बदलाव किए हैं, इंडिया वाला एक बदलाव किया है। पहले अंग्रेजों के टाइम हवलदार लोग यहां तक पहनता था, यहां तक पहनाया, इससे ज्यादा बदलाव नहीं किया। देख लीजिए, बाकी रंग वही है, खाकी रंग उनका भी था, रंग भी इंडिया वाला सेलेक्ट नहीं किया। अंग्रेज का रंग नहीं बदल पाया, हमको कानून सिखाता है। लोग जाइए, बड़ा बाबू तो ऐबे किए हैं, सुन रहे देखे रोड में घूम रहे थे, उनको जाके इतने पूछिएगा। हालांकि हम बड़ा बाबू का धन्यवाद देते हैं कि सुरक्षा के लिए आए हैं, लेकिन अब उनको सवाल पूछिएगा कि यदि कोई मारपीट कर लेता है तो 107 लगता है ना, 107 सेक्शन 107, कोई कपार फुटा ले 307 लगता है ना, और किसी को घोंप दे और चल जाए तो 302 लगता है ना। जाके बड़ा बाबू से पूछिए, सर ये कानून कब का है? कब का है? इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता, ताजेरात हिंद 1860 का कानून है। 1860 का कानून चलेगा, 1861 का कानून चलेगा, बस इन लोगों को 1932 नहीं चलेगा क्योंकि पेट में दर्द होने लगा। आप करें तो रासलीला, हम करें तो करैक्टर ढीला। गजब कंडीशन है झारखंड का, गजब का कंडीशन है।
अरे आप छोड़िए, अब पढ़ा लिखा नहीं, आप मूर्ख जैसा समझाते हैं। पढ़ा लिखा नहीं, कई झारखंड लोग बहुत ज्यादा, हम लोग जंगल में खड़ा बड़ा बड़ी किए हैं, पढ़ाई लिखाई थोड़ा बहुत लेट से हम लोग पढ़ाई लिखाई किए हैं, इसीलिए तो इतना बोका बनाया ना। आप हम लोग बोका जैसा समझाते हैं। यदि इस बांस को दो टुकड़ा करते हैं, ध्यान से देखिए, एक टुकड़ा इधर एक टुकड़ा उधर, तो क्या दोनों टुकड़ा का रंग बदल जाएगा? नहीं ना बदलेगा। क्या दोनों का जो कैरेक्टर है वो बदल जाएगा? नहीं ना, जो कैरेक्टर उसका वही कैरेक्टर इसका। जब रंग नहीं बदलेगा, कैरेक्टर नहीं बदलेगा, तरीका नहीं बदलेगा, तो हम भी तो बिहार से चिराए हैं ना। हम भी बात को चिरे ना दुखाड़ा भाई, दोनों एक जैसा है ना, तो हम भी बिहार से चिराए हैं। जाइए बिहार में कौन नियम है वही नियम दे दीजिए। हटाइए लफड़ा, पढ़ा लिखा नहीं, हम अंगूठा छाप है, हम लोग का अंगूठा छाप है। जब बांस चिरने में दोनों बांस एक जैसा रहेगा, तो बिहार झारखंड कानून अलग कैसे होगा जी? हम भी तो बिहार से चिर के बने हैं। यदि वहां बस्ती से, यदि वहां खतियान का नियम है, यहां भी खतियान का ही नियम होगा। आप पढ़े लिखे कुछ जानकार लोग हैं, बुजुर्ग लोग भी हैं, हम छोटा बच्चा। एक सवाल, यदि भाई भाई में जमीन का बंटवारा होता है तो रकवा में ना बंटवारा होता है कि 10 एकड़ तुम्हारा 10 एकड़ मेरा? क्या प्लॉट नंबर बटाता है? हमको जानकारी नहीं है दादू लोग, प्लॉट नंबर बटाता है क्या? खाता नंबर? यदि आपके पिताजी का 510 नंबर खाता है और आप दोनों भाई उस जमीन को बांटा करते हैं, तो क्या आपका 255 हो जाएगा क्या? खाता नंबर बढ़ता है क्या कि भाई तुम्हारा अलग खाता मेरा अलग खाता? तो 1932 यदि बिहार में वही ना हमारा खाता है, तो हमारा काहे नहीं? वास्तव में इन लोग चाहता ही नहीं है कि झारखंड के लोगों को आगे आने दें। ये लोग चाहता ही नहीं है। नियम कौन बनाता है? आईएएस। कौन आईएएस? वही मैडम पूजा सिंघल, 25 करोड़ वाली मैडम पूजा सिंघल, 25 करोड़ वाली। तो मैडम पूजा सिंघल इज नॉट सिंगल। सिंघल मैडम सिंगल नहीं है, अकेले नहीं है, बहुत कोई है उसके साथ। यही तो झारखंड है। यानी बारीकी के साथ रोड मैप बना के, प्लानिंग करके, योजनाबद्ध तरीके से झारखंड को, झारखंड के स्टूडेंट्स को, झारखंड के किसान को बेकार करने का यहां प्लानिंग चल रहा है। एज एक्सपायर, कितना मेहनत से झारखंड का बच्चा लोग सब्जी उगा के, कोई मछली पालन करके, कोई खेती बाड़ी करके पैसा कमाता है। उस पैसा को लेकर कोई हजारीबाग, कोई रांची, कोई जमशेदपुर के हॉस्टल में जाके पढ़ाई करता है। पढ़ाई करने के बाद घर आता है, एवं नौकरी का फॉर्म भरता है, जेएसएससी जेई, बाद में पता चलता है परीक्षा कैंसिल हो गया है। कौन किया रे? एगो उड़ीसा का, एगो बिहार मुंगेर का चोर था। चोरवो झारखंड का नहीं था। यही तो सोना झारखंड। हमने क्या बिगाड़ा है किसी का? किसी को मारा पीटा है ना, किसी को छीना है हमने। तो फिर ये लोग हमारे साथ ये दुष्ट व्यवहार क्यों कर रहे हैं? फिर ये लोग हमारे साथ ये अन्याय, ये गलत तरीके से क्यों कर रहे हैं भाई? हम क्या बिगाड़े हैं आपका? हमने आपको ढेला मारा, पत्थर मारा, आपका जमीन छीना, आपको क्या कहा हमने? क्या बिगाड़ा है हमने आपका?
इसीलिए आज प्रत्येक नौजवान को समझना होगा, जानना होगा और आज इस लड़ाई को लड़ना होगा। नहीं तो झारखंड में कुछ नहीं बचेगा। कहीं अरे नदी का पानी भी नहीं बचेगा, पता है कि नहीं? नदी का पानी भी नहीं बचेगा। कैसे पता है? पेपर पढ़ते नहीं है। क्या लिखा था 1 महीना पहले पेपर में? स्वर्ण रेखा नदी का पानी टाटा का है। टाटा का है। टाटा एक तो इंडिया का नहीं है, जानते हैं कि नहीं? फारसी है। क्या टाटा अपना डोका में भर के पानी लाया था? डोका में भर के लाया था पानी? बोलता है पानी मेरा है। न जेब में भर के मिट्टी लाया था। पेपर लिखता है कि भारत की उन्नति में टाटा का योगदान है। एक सवाल तो यह भी बनता है ना कि टाटा की उन्नति में किसका योगदान है? बनता है ना कि टाटा की उन्नति में किसका योगदान है? साक्षी गांव का है। साक्षी गांव का जमीन गया है सबसे पहले टाटा को बसाने में। तो इसलिए एक सवाल तो यह भी बनता है, कहां है वे लोग? कहां है वो गांव के लोग? कहां है? क्या मिट्टी के नीचे हैं या स्वर्ण रेखा नदी में डूब गए, या आपके भीतर जो लोहा गलाने की मशीन है वहां उन्हें जिंदा गला दिया गया? कहां गए लोग? इसलिए आज अरे कितना अपने आप को जिंदा गलाइएगा? आपको क्या लगता है इन बड़ी बड़ी कंपनियों के भीतर कितनी चीखें दफन है? आपको पता है? जितनी जो बड़ी बड़ी चिमनियां दिखती हैं इनमें हजारों लोगों की आवाज गायब हो गई। हम विकास के विरोधी नहीं है। जमीन हमने दिया है, नौकरी हमको चाहिए, मुआवजा हमको चाहिए। जमीन हम देंगे, नौकरी मिलेगा अलिया बलिया छपरा वाला को। जमीन हम देंगे, नौकरी लेगा उड़िया वाला। तो ठीक है, हम ठेका पकड़ लेंगे तो कितना दिन वाला? जमीन हमारा है और नौकरियां बाहर को बांटेंगे। और जमीन मारपीट के फर्जी तरीके से लिया गया है। आज कितना जमीन जहां कोयला का है, जमीन के बाहर के कोयला तोड़ने का काम किया। इसलिए आज जो परिस्थिति आपके सामने आई है, हर एक नौजवान को इस परिस्थिति का, इस स्थिति का सामना करना होगा और अपने आप को बौद्धिक स्तर से, मानसिक स्तर से, शैक्षणिक स्तर से, शारीरिक स्तर से आपको बहुत पावरफुल बनना होगा। और ऐसा नहीं कि बड़े बड़े हुक्मरान से लड़ाई जीती नहीं जाती है। सबसे बड़ा उदाहरण किसान आंदोलन। दुनिया का सबसे बड़ा उदाहरण किसान आंदोलन। दुनिया के सबसे पावरफुल पॉलिटिकल पर्सन। इसलिए पॉलिटिकल पर्सन का मतलब सबसे ज्यादा वोटर भारत में है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री को किसानों ने बैकफुट पर धकेल दिया। बैकफुट पर धकेल दिया। इसलिए डरिए मत। सिकंदर भी आया था, बोला दुनिया जीत के जाएंगे, आधा रास्ता से वापस चला गया। बड़े बड़े राजा ने तलवार के दम पर शासन किया। अरे किसी को तो 2 गज मिट्टी भी नसीब नहीं हुई। टाटा, अडानी, बिरला से डरता क्या है? बस अपना धीरज रखिए और अपने अंदर में जो डर है उसे बाहर रखिए। दुनिया की तारीख गवाह है, बड़े बड़े राजा महाराजा इसी 2 गज की मिट्टी में अपना शरण मांगते हैं। ये कौन है? आज इनका बाप देश चला रहा है, सब दिन नहीं चलाएगा। अरे किसी ने
जवाब होगा। 23 तारीख को किसान दिवस था ना, क्यों? चौधरी चरण सिंह की जयंती। चौधरी चरण सिंह यानी एक ऐसे प्रधानमंत्री जो किसानों का पक्ष लेते थे। वही कहते थे कि अरे ओ किसानों, एक नजर रखो खेत खलिहान पर। अरे ओ किसानों, एक नजर रखो खेत खलिहान पर और दूसरी नजर रखो लाल किला के मकान पर। खेत खलिहान पर इसलिए रखो कि कहीं ऐसा नहीं कि तुम्हारा फसल और नस्ल दोनों खराब हो जाएगा। और लाल किला के मचान पर इसलिए नजर रखो कि कहीं कोई अंबानी अडानी का पक्ष लेने वाला प्रधानमंत्री ना बन जाए। आज तो वही बना है ना। चौधरी चरण सिंह यही बात बोले थे कि लाल किला के मचान पे नजर रख किसान। अगर लाल किला के मचान पर किसानों की नजर होती तो आज किसान दिल्ली में सड़क पे आंदोलन नहीं करते। इसीलिए कहा था एक नजर खेत खलिहान पर, दूसरी रखो लाल किला के मचान पर। आज जितने भी कानून बनते हैं किसके लिए? सब अमीरों को ताक में रखकर बनाए जाते हैं। अरे उतना तो छोड़ो, अब ये वो सीट बेल्ट का नियम लागू हुआ पीछे में, पता है कि नहीं? ड्राइवर सीट में नहीं, इधर पीछे वाला में भी सीट बेल्ट कहे न। साइरस मिस्त्री मर गया।